नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सुख की सरकार नहीं, दुख की सरकार है। आज तक जनता को कोई भी सुख नहीं मिला, बल्कि दुख ही मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू अस्पताल में सुविधा देने में सरकार नाकामयाब रही है। जो काम हमने भाजपा सरकार के समय किए थे वही कार्य हुए हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भी नया कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मातृ शिशु के इलाज के लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण हमने किया है। कोविड के समय 200 एक्स्ट्रा बेड की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा सब हमारी सरकार के समय हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। देखिए क्या बोले गोविंद सिंह ठाकुर। देखिए, मुझे लगता है कि वो काम कम करते हैं और दिखाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। कुल्लू के अस्पताल में वो नई सुविधा कोई दे नहीं पाए हैं। और आज भी जब आप सभी को मैं ये कहता हूं कि आप कुल्लू के अस्पताल में जाके जहां भी घूमेंगे, ओल्ड बिल्डिंग के अलावा जितने भवनों का निर्माण किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय हुआ है। और जो ओल्ड बिल्डिंग के साथ जो एक बड़ी बिल्डिंग बनी है, उस भवन का तब फाउंडेशन किया गया था जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ठाकुर चंद्रसेन जी कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे। और उस भवन का 2008-7 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का आखिरी विधायक उस समय बना, तो तब जाके उस भवन का हमने इनॉग्रेशन किया था। और उसके बाद फिर यह है कि जब आवश्यकता यहाँ पर पड़ी तो वर्तमान जो पिछली जो हमारी सरकार रही है, उस सरकार के समय हमने अस्पताल में और सुविधाएं देने के लिए यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च करके ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की जो बिल्डिंग है इसका फाउंडेशन भी हमने किया और ये बिल्डिंग तैयार करके भी हमने दी। और उसके बाद यह कि जब कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी आने के बाद हमने फिर इस जो कुल्लू हॉस्पिटल जो ओल्ड बिल्डिंग जो हमने पहले बनाई थी, उस बिल्डिंग को हमने कोरोना के लिए एक सेंटर के रूप में स्थापित किया, जिसमें 200 बेड की व्यवस्था की गई, जिस पर हमने उस समय 30 लाख रुपए खर्च किया। और उसके बाद कुल्लू हॉस्पिटल के लिए हमने 200 बेड के लिए एक ऑक्सीजन प्लांट भी हमने वहां पर यानी प्रोवाइड करके दिया, और जो आज वर्तमान में भी वहां पर है। और कोरोना के समय में लगभग कुल्लू का हॉस्पिटल ऐसा था जहां हमने ऐसी व्यवस्थाएं की थी जहां पर ना कभी ऑक्सीजन की कमी हुई और ना लोगों की कोई मृत्यु हुई, और सबकी देखभाल हमने वहां पर ठीक प्रकार से की। और उसके पश्चात यह है कि जहां पर यह है कि मातृ और शिशु के इलाज के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता थी, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन किया कि हमारे कुल्लू के हॉस्पिटल में भी एमसीएच सेंटर चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने हमको 13 करोड़ रुपए दिए, और 13 करोड़ रुपए कोरोना के समय में भी जब इतनी आपदा थी 2 साल तक काम चल नहीं पाए, और लेकिन उसके बावजूद हमने 13 करोड़ खर्च करके एमसीएच सेंटर का भवन तैयार किया। और फिर हमने केवल मात्र भवन ही तैयार नहीं किया, भवन का हमने उद्घाटन भी किया। और उसके साथ हमने कहा कि अब आने वाले समय में यहाँ पर मशीनरी और इक्विपमेंट भी चाहिए होगा, उसके लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने और करके दिया। ये सरकार उससे आगे बढ़ी नहीं, और ये सरकार ये कहती है कि भाई तुम्हारा तो इसमें कोई योगदान नहीं कि आपने कुछ किया हो। और उसी के अंतर्गत आप साथियों देखेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज जहां पर पुनर्वास केंद्र चल रहा है, तो उस पुनर्वास केंद्र को के भवन को बना करके तैयार करके देने वाले भी हमें। और इसलिए मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। लेकिन जो पूर्व सरकार ने इतने भव्य भवन तैयार करके दी, सुविधाएं करके दी हैं, आप आगे कुछ नहीं कर पाए, और आगे आप केवल मात्र यह कि चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं, नई सुविधाएं यानी आप दे नहीं पाए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये सब की सब जो बातें हैं, तो यानी ये कहने के लिए कुछ। और फिर आपको देखिए एक और जानकारी दूंगा, कुल्लू हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर को लाने वाले हम हैं। ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे लोगों का इलाज हो, ये व्यवस्था करने वाले हम हैं।
ट्रॉमा सेंटर के लिए पैसे का प्रावधान भी हमने किया, चला करके भी हमने दिया। अब कोई भी ऐसा बड़ा काम ये नहीं जो ये सरकार कर पा नहीं पाई है, केवल छोटे छोटे यानी कुछ चीजों को किया, और जिसमें भी मैं ये कहूंगा कि बदले के भावना से किया गया है। और उस बदले की भावना में भी इन्होंने ये कहा गया है कि भाई आखिरकार जितने भी हमारे केमिस्ट हैं, जितने मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, सबको इन्होंने भ्रष्टाचारी करार दे करके इस प्रकार की बात की। हम ये नहीं कह सकते कि सब जगह, कुछ एक लोग हर जगह पर गलत हो सकते हैं, लेकिन सबके सब लोगों को कहना कि ये मिली भगत करते हैं, ये गड़बड़ करते हैं, वो गलत है। बदले की भावना से कुछ चीजों को करने का प्रयास किया है, लेकिन वो भी फलीभूत नहीं होंगी। तो इसलिए ये मेरा आरोप है कि ये सरकार बदले की भावना से काम करता है, इस प्रकार के काम ये करती है। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि अभी यहां पर एक पत्रकार मित्र ने प्रश्न पूछा कि भूंतर के बैली ब्रिज का क्या हुआ। आप सभी को याद है कि यहां कुल्लू के विधायक और सीपी सुंदर सिंह ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बड़ी बड़ी बातें करते थे, और ये कहते थे कि हमारी सरकार बनने के 10, 15, 20 दिन के अंदर हम एक सब काम करेंगे। आज लगभग 14, 15 महीने सरकार को हो रहे, अभी तक ये उसका भी कुछ नहीं कर पाए। और आपदा के दौरान जो काम वहां पर हुआ है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से हुआ, लेकिन ये प्रदेश सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कर पाए। और दूसरा, कुल्लू में जो भूतनाथ पुल है, अब वो पुल का फाउंडेशन इनके समय हुआ और इनके समय इनॉग्रेशन हुआ। मैं तो कहता हूं उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त कौन कौन है उसकी जांच इनको करनी चाहिए, जो नहीं करते हैं। और फिर ये कहते थे कि हम तो इसका बहुत कुछ करेंगे, हम इसको तुरंत यानी ट्रक और बसों के लिए भी खोलेंगे, और पीछे बहुत हल्ला किया कि हम झंडी दिखाएंगे, लोगों को बुलाया गया, बाजा बजाया गया, लड्डू बांटे गए, खुशी बनाई गई, और 2-3 दिन के बाद फिर से वही फट्टा लग गया कि केवल मात्र छोटी गाड़ियों के लिए। और इसके बाद जो जानकारी मेरे पास है, इस 15 महीने में उसके लिए नया कुछ नहीं किया गया। जितनी गतिविधि, जो कुछ चीजें हमारे समय में चल रही थी उसी पर है, और आगे ये कुछ भी नया कर नहीं पाए। तो इसलिए मैं कहूंगा ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है, हर मोर्चे पर असफल हुई है। और यह कि मैं तो कहूंगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में ना उनके विधायक खुश हैं, ना उनके सांसद खुश हैं, ना उनके मंत्री खुश हैं। रोज ऐसे बयान हमको आ रहे हैं, और ये सरकार अपने भी फंसी है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इस सरकार का समय भी थोड़ा है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं सरकार का भविष्य कितना है कितना नहीं है तो ये तो कह नहीं सकते, लेकिन तब भी मैं ये कहूंगा कि भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है।